मंत्री जी ने नकल के विरुद्ध, पेपर लीक के विरुद्ध कानून बना दिया। जो चंदा चोरी करते हैं उनको अंदर करवा दिया, उन पर केस चल रहा है। तो पेपर लीक वाले भी जेल में हैं। यही हुआ कि आपने आंदोलन किया, पेपर लीक जिसने कराया उसको फांसी दो, पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री रिजाइन करो। अरे ये तो आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? आपके मुंह से वो विरोधी भाषा बोल रहे हैं जो इस पार्टी को गिरा देना चाहते हैं। जनता ने जिताया है, आप कैसे गिरा देंगे? लेकिन जनता को ही बरगलाकर, छात्रों को बरगलाकर, छात्रों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। छात्रों का जो अहित हो रहा है उसका अहित तो आपको स्वयं देखना चाहिए प्रधानमंत्री जी। बच्चों का एक साल कितने दिनों में बीता है, आपके सुख के साल। जो लोग सुखी हैं वो क्या जाने, साल तो देखते देखते उनकी बीत जाती है, मौज मस्ती में बीत जाती है। जो यातना सह रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए साल कितना बड़ा, एक साल बर्बाद होना मतलब बहुत बड़ी बात। दुख झेल रहे हैं वो, जल्दी पढ़ के जल्दी जॉब पाएंगे, वो भी सुख की जिंदगी बिताएंगे, तपस्या का अंत होगा। तो आपको संतुष्ट करना चाहिए था कि मैंने कार्रवाई किया है और अब मैं कानून लाऊंगा। शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए, शिक्षा मंत्री तो मेरे ही दाहिने हाथ हैं, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं, मगर चोरों ने कैसे चोरी कर लिया उसका पता लगा रहे हैं, चोरों की धरपकड़ हो रही। कानून बनाएंगे। आप सभी सुझाव दीजिए कि कैसे इस पेपर लीक को रोका जाए। हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, न्यायाधीशों के संपर्क में हैं हमें। तो पहले संतुष्ट करना चाहिए था, भीड़ बढ़ने देना नहीं चाहिए था। लेकिन शायद आपको भी अंदाजा नहीं था कि भीड़ इस कदर हो जाएगी कि खतरा हो जाएगा जनतंत्र को, संसद को खतरा हो जाएगा। कुछ उसमें थे ही ऐसे, छात्र नहीं कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि ऐसे ही कुछ हो कि संसद में जाकर नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लोग मारें। तो पुलिस ने अगर सक्रियता नहीं दिखाई होती तो वहां पहुंच जाते। तो एक तरफ यह है कि उनका भी गलत नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ है कि इनको भी संयम बरतना चाहिए था। लेकिन वो जब बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, कोई समझ ही नहीं पाता कैसे बढ़ गई। तो प्रधानमंत्री जी, अक्लमंद को इशारा काफी, जहां से कहीं से भी इशारा मिले गड़बड़ होने वाला है उसको रोकिए, देश की को प्रगति की राह पर जैसे ले जा रहे थे वैसे ले जाइए। एक मौका दिया है महापुरुषों का चरित्र निभाने का, और महापुरुषों का चरित्र कष्ट सहकर भी उन्होंने दुनिया का भला किया। आप भी भला कीजिए, देश का, दुनिया का भला कीजिए। आपका बहुत नाम है और बहुत सारी कमजोरियां, धीरे धीरे बहुत सारी गलतियां करवा देते हैं लोग। बड़े लोग कैसे गिर जाते हैं, कुछ लोग पीछे लग जाते हैं, उनको अपने षड्यंत्र में ले लेते हैं। आपके खिलाफ भी रात दिन षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र से बचे रहिए, जानबूझकर कोई गलती मत कीजिए, देश की सेवा में लगे रहिए और जवाब दीजिए। जब कोई आरोप लगाए तो जनता, देश की जनता सुनती है कि उसने ऐसा आरोप लगाया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। आपका जवाब संतोषजनक होगा तो सारा देश संतुष्ट होगा। तो जवाब जरूर दीजिए, सही जवाब दीजिए अगर आप सही हैं तो, और कहीं अगर गलती हो जा रही है तो उसको भी सही करिए, क्योंकि भगवान को सही पसंद है, गलत पसंद नहीं है, और जनता जनार्दन भगवान है। जय हिंद, जय भारत।